हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास डेट है 17 मई और एनडीए के जो फॉर्म है वो आज से फिल करने शुरू हो चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनडीए में जाना चाहते हैं और वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, वो आज से जो फॉर्म फिल होने शुरू हुए हैं, आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलिंग पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि इस बार का एनडीए का नोटिफिकेशन अपने को क्या कह रहा है, क्या उसके अंदर चेंज आए हैं, अपने वो देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो एनडीए का आपके पास नोटिफिकेशन है, आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ सकते हो। पर इसके अंदर जो काम की बातें हैं वो सारी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन की डेट आपके पास क्या आई है, 17 मई। आज आपका ये नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हुआ है और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की आपके पास 6 जून रहेगी। अब 6 जून जो है वो आपके पास फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी और शाम को 6 बजे तक आप जो है एनडीए के फॉर्म फिल कर सकते हो 6 जून को। और आपको पता है कि लास्ट के 1-2 दिन जो होता है वो सर्वर थोड़ा सा वेबसाइट्स का डाउन होता है क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आज से फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं, तो आप आज से जितना जल्दी हो सके एनडीए के फॉर्म को फिल कर सकते हो। चलो, तो इसके अंदर थोड़ा सा अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा इसी के अंदर ही, थोड़ा सा वेबसाइट पर ही जाके। अपने बात करते हैं नोटिफिकेशन के अंदर इस बार जो वैकेंसी आई है उसके ऊपर। तो इस बार जो एनडीए का कोर्स है, कोर्स आपके पास 152 कोर्स रहेगा। एनडीए के कोर्स का नेम आपके पास रहेगा 152। ये एनडीए का कोर्स है और नेवल एकेडमी के कोर्स का आपके पास जो रहेगा वो 114 रहेगा, 114। ये आपके पास इस बार नेवल एकेडमी का कोर्स है। अब रही बात वैकेंसी की, तो हर बार जितनी वैकेंसी आया करती है उतनी ही वैकेंसी है। पिछली बार भी लगभग 395 वैकेंसी थी और इस बार भी आपके पास 395 ही वैकेंसी है। वैकेंसी उतनी है जितनी पिछली बार थी और वही वैकेंसी आपके पास आर्मी में है, उतनी ही नेवी में है, उतनी ही एयरफोर्स में जितनी हर बार होती है। बस चेंज कहाँ पर आया है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। यहाँ पर स्पेशल मेंशन किया गया है कि इस बार फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जो है वो 3 नहीं है, वो 12 है। मतलब फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जो है पहले से 9 बढ़ गई है। और अगर एनडीए में वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर 9 बढ़ी है तो इसका मतलब मेल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी है वो 9 कम हो गई है। ये इस बार के आपके नोटिफिकेशन में चेंज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेवल एकेडमी में भी आपके पास टोटल 7 वैकेंसी है और अगर सभी आप टोटल फीमेल वैकेंसी को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल वैकेंसी जो पड़ेगी 35। इस बार फीमेल के लिए 35 वैकेंसी है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 35 है। तो मेल कैंडिडेट के लिए आप इसमें से अगर माइनस करेंगे तो आपके पास 360 वैकेंसी जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए रहेगी ये इस बार के कोर्स के अंदर। और वही 395 में से अगर हम नेवल एकेडमी के 25 वैकेंसी को छोड़ दें तो एनडीए की वैकेंसी आपके पास 370 रहेगी। 370 वैकेंसी जो है वो इस बार आपके लिए एनडीए के अंदर रहेगी और पिछली बार भी यही था। और उसी 35 में से 7 को माइनस कर दे तो इस बार 28 वैकेंसी अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए है तो मेल कैंडिडेट के लिए इस बार वैकेंसी आपके पास जो रहेगी वो 342 रहेगी एनडीए के अंदर। तो इस बार एनडीए के अंदर लड़कों के लिए 342 वैकेंसी है और लड़कियों के लिए जो वैकेंसी है वो 28 है। तो ये थी बात वैकेंसी के ऊपर। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर एलिजिबिलिटी के अंदर। तो एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर एयरफोर्स या नेवी में अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूरत नॉन मेडिकल की रहेगी। +1 +2 के अंदर आपकी 12th क्लास के अंदर नॉन मेडिकल जरूरी है अगर आप एएफए के अंदर, एयरफोर्स या फिर नेवी के अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मिलिट्री के अंदर जाना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से आप +2 कर सकते हैं और आप आर्मी के लिए जा सकते हैं। और एज की एलिजिबिलिटी की बात करें अगर हम, तो एज यहाँ पर सबसे मेन बड़ा फैक्टर होता है हर एक बार एनडीए के लिए। तो आप देख सकते हैं जिसका जन्म 2 जनवरी 2005 और 1 जनवरी 2008 के बीच में हुआ है वो स्टूडेंट जो है वो एनडीए के फॉर्म को फिल कर सकता है। और जिनका जन्म इस डेट को है, 2 जनवरी को है 2005 को, वो भी फॉर्म को फिल कर सकता है, पेपर दे सकता है। तो ये जो दोनों डेट जो है ये हमेशा इंक्लूडेड रहती है। इसी 3 साल के गैप के अंदर अगर किसी का बर्थ हुआ है तो वो एनडीए के पेपर को दे सकता है। तो ये रही एज एलिजिबिलिटी की बात और क्वालिफिकेशन की बात भी मैंने आपको बता दी है। नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है।
लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 6 जून है शाम को 6 बजे तक, वो आपके पास लास्ट डेट रहेगी। बाकी इसके अंदर फॉर नोटिफिकेशन के अंदर आप देखेंगे तो सिलेबस वगैरह बताया गया जो हर बार होता है, सिलेबस वगैरह बाकी सब कुछ सेम है, बाकी आपको कुछ अलग से नया देखने को नहीं मिलेगा। अब फॉर्म कैसे फिल करना है? फॉर्म फिल करने के लिए आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ये आपके पास यहाँ पर यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप गूगल के ऊपर यूपीएससी सर्च करके आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हो, आपको फर्स्ट लिंक ही मिल जाएगा। नहीं तो आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in को डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर जाना पड़ेगा, और जब आप अप्लाई ऑनलाइन पर जाएंगे तो यहाँ आपके पास रहेगा OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो ये थोड़ा सा आपको पता है यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है, आप डायरेक्ट फॉर्म नहीं देख पाएंगे कि कौन सा फॉर्म निकला हुआ है, कौन सा फॉर्म नहीं किया हुआ। तो अगर आपने पहले यूपीएससी का कोई फॉर्म दिया है तब आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपके लिए फॉर्म ओपन हो जाएंगे कि आप कौन कौन से फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहली बार कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके का जो पेज है वो ओपन होगा, तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, किन किन के लिए आप एलिजिबल हैं, वो फॉर्म आपके पास आ जाएंगे और वहां से आप एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से एनडीए का जो फॉर्म है फिल कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जो जो बातें इस बार काम की थी वो भी आपको बता दी गई है। फिलहाल आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सभी को, जय हिंद।